बोलने में कि मतलब हद हुए है 16। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज है गुरुवार और तारीख है 16 जनवरी। तो ये व्लॉग आप तक जानने वाला है शुक्रवार यानी कि 17 जनवरी तक। और 17 जनवरी को मनाया जा रहा है तिलकुटा चौथ, सकट चौथ भी बोल सकते हैं। तो 17 जनवरी को है तिलकुटा चौथ। तो आप सभी बहनों को मेरी तरफ से तिलकुटा चौथ की, सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तिल का व्रत हमारे यहाँ किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं सब जगह ही किया जाता है, संतान के लिए यानी कि बच्चों के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए और बच्चों की उन्नति के लिए ये व्रत किया जाता है। और हम भी करते हैं ये व्रत, मतलब सभी माताएं करती हैं इस व्रत को अपने बच्चों के लिए। और इस दिन हमारे यहाँ मतलब जिस तरीके से किया जाता है मैं बता देती हूँ। जैसे सुबह नहा धोकर पूजा पाठ किया जाता है, कहानी सुनी जाती है, और अगर दिन में खाना है तो तिल खा सकते हैं, मीठे तिल खाते हैं, खाना ही है मतलब सभी खाते हैं थोड़ा बहुत। और रात को चांद को अर्घ देने के बाद में खाना खाया जाता है। तो हमारे यहाँ से इस तरीके से किया जाता है तिल का व्रत। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने की है बच्चों के स्कूल जाने के बाद। और आज से मतलब फिर से ड्यूटी शुरू हो गई है, एक माँ की बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हरियाणा में पड़ी हुई थी 15 दिन की छुट्टियाँ। तो आज स्कूल ओपन हुए हैं। जैसे सर्दियों की छुट्टी पड़ती है ना, सभी जगह पे पड़ती है, लेकिन अलग अलग टाइम पे थोड़े आगे पीछे हो जाती है। राजस्थान में मतलब शायद पहले ही पढ़ के और स्कूल खुल गए हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा मतलब लेट छुट्टी पड़ी थी और आज स्कूल ओपन हुए हैं। तो आज बच्चे गए हैं स्कूल। तो फिर से अपना पहले वाला रूटीन जैसे चल रहा था, सुबह नाश्ता पानी बनाना और बाद में अपना घर का काम सभी निपटाना, तो फिर से वही रूटीन आ गया है। तो सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था, दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने लगाई पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर रसोई को साफ़ कर दिया था। और आज मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ बाहर बैठ कर के। हमेशा किचन में ही बर्तन साफ़ करती हूँ मैं, लेकिन जैसे मेरी तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो खड़े होकर ज़्यादा देर तक मुझसे काम होता नहीं है। तो मैं जो काम ऐसे हैं कि भाई बैठकर मैं कर सकती हूँ, उन कामों को मैं बैठकर कर रही हूँ, क्योंकि काम सभी करने हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको छोड़ दें, काम सभी करने हैं, लेकिन अपने हिसाब से कर रही हूँ। जैसे मतलब मुझे ठीक लगे, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ भी ना हो और घर के काम भी सभी हो जाएँ। तो इसीलिए सभी बर्तनों को मैं बाहर लेके आ गई थी। और यहाँ पे ये एक वो है, टंकी बोलते हैं हम लोग, तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, मतलब स्टील की टंकी। इसमें मैं वो डालती हूँ आटा। तो ना आटा इसका ख़त्म हो गया था, खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड इसको भी मैं धो देती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने सभी धो लिए थे। ऐसे है कि बैठ कर धो लेते हैं ना तो आराम मिलता है। एक क्या होता है, सर्दियों में गर्म पानी यूज करते हैं बर्तन वगैरह धोने में, तो टप वगैरह में गर्म पानी डालते हैं तो स्लैब के ऊपर इतनी जगह हो नहीं पाती है कि हम गर्म पानी से जैसे बाल्टी वगैरह में टप में डाल के और आराम से बर्तन धो सकें। तो इसीलिए कुछ ये सोचकर भी मैं बाहर लेकर आ गई थी बर्तनों को, और आराम से मैंने बैठ के बर्तन साफ़ कर लिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद बाहर जो जगह थी वो भी मैंने अच्छे से पानी डाल के और झाड़ू मार के साफ़ कर दी थी। बर्तन का काम हो गया था मेरा ख़त्म, और स्लैब मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी। तो ऊपर से पूरा किचन साफ़ है। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। आज मैं लगा रही हूँ हाथ से पोछा, क्योंकि पता नहीं क्या है, जैसे सर्दियों का मौसम है ना, तो पूरा सीला सीला सा लग रहा था, और इतनी मतलब फर्श अच्छे से साफ़ हो नहीं रही थी 2-3 दिनों से। ये क्या होता है ना, पता अजीब सा हो जाता है, जैसे सीलन नहीं आ जाती है या फिर पता नहीं ओस होती है। तो मतलब किचन अच्छे से मतलब ये फर्श ना अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था खड़े पोछे से। तो मैंने सोचा आज गर्म पानी से अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगाती हूँ किचन में। सर्दियों में ये भी होता है कि मतलब घर को साफ़ रखने का और काम करने का तरीका ना हमारा चेंज हो जाता है। थोड़ा बहुत तो बदलाव मतलब आता ही आता है, लेकिन मेन मकसद यही है घर साफ़ सुथरा रहे, या काम करने का तरीका भले ही बदल जाए। तो किचन में लगा रही हूँ पोछा। और एक बात और है, पोछा ना हम कितना भी टाइट निचोड़ के लगा रहे हैं सर्दियों में,
लेकिन पोछा सूखता ही नहीं है। अंदर तो पंखा तक चला देते हैं फिर भी पोछा मतलब बहुत देर में जाके सूखता है। मुझे नहीं पता मेरे घर में ऐसा होता है या सभी के घर में यही हाल है, लेकिन मेरे घर में तो बिल्कुल भी पोछा सूखता ही नहीं है। तीनों जगह का पंखा मैं चलाती हूँ, रूम का, हॉल का, सब जगह का, लेकिन फिर भी पोछा सूखने का वेट करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे किचन में मैं पोछा लगाने के बाद आ गई थी अंदर। झाड़ू जैसा मैंने बताया कि पहले ही मैंने लगा ली थी। तो मुझे याद आया यहाँ पे रात को ना मतलब हल्की हल्की ठंड लगती है, क्योंकि जैसे ऊपर है ना तो ऊपर थोड़ी बहुत ठंड तो आती है, कितने भी खिड़की दरवाजे पर्दे लगा ले लेकिन ठंड आती है। तो मैं रात को कल सोच रही थी कि इसमें खिड़की में ना ये एक मोटी सी चादर है, इसको मैं डालूंगी। हमेशा डालती हूँ, हर सर्दियों में डालती हूँ। इस टाइम मैं लेट हो रही हूँ, सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना तभी डाल देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, मैंने महसूस किया है काफ़ी बार, इसीलिए मैं लगाती हूँ, वरना अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं नहीं लगाती। तो इसलिए आज मैंने मतलब याद करके ये काम भी अपना ख़त्म कर दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ मतलब जैसा मैंने बताया था रूम में पोछा लगाने के लिए। और सभी बातों को बीच में रोककर मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। आप हमेशा की तरह भूल जाती हैं और लाइक नहीं करती हैं, तो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। हमेशा एक ही बात मैं बोलती हूँ। और फिलहाल मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। आप लोग सोचते होंगे इसकी तबीयत ठीक होगी या नहीं होगी, कभी बोलती है ठीक है, कभी बोलती है तबीयत ख़राब है। तो ऐसा ही होकर रखा है, कभी लगता है तबीयत ठीक हो गई है, कभी फिर से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दवाई वगैरह मैं कंटिन्यू ले रही हूँ, अल्ट्रासाउंड मैंने करा लिया था, मैंने आप सभी को पूरी बात बताई थी क्या है और क्या नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट। तो दोस्तों काम हो गया है फिलहाल का ख़त्म, कपड़े धो दिए हैं, कुछ अर्पिता के स्वेटर थे, कुछ डेली यूज़ के कपड़े थे। और अभी बनाऊंगी चाय। चाय बनाने से पहले जाऊंगी प्लाट में, क्योंकि दूध लेके आना है। सुबह बच्चे आज स्कूल गए थे ना तो दूध देख के नहीं गए, तो अभी जाऊंगी, पहले लाऊंगी दूध और फिर ताज़ा दूध की बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय की बहुत ज़रूरत है। थक गई हूँ, मतलब काम तो इतना नहीं है लेकिन फिर भी मतलब बीमारी करना थका थका महसूस करती हूँ हमेशा। 24 घंटा जितना कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर रही हूँ मैं। तो दूध लेके आती हूँ पहले, फिर चाय बनाएंगे। जब मैं प्लाट में दूध लेने गई थी तो वहाँ पे मम्मी ने बिठा रखा था कंबल वाला, जो ये डबल कंबल आते हैं ना, डबल बेड के गर्म कंबल, वो तो बैठा हुआ था। तो मुझे लेने भी थे कंबल, मुझे ज़रूरत थी। वैसे तो हैं 2 कंबल पहले से भी हैं, लेकिन जैसे कोई आ जाता है ना तो गर्म कपड़ों की जैसे कमी पड़ती है। हमने हमारे हिसाब से ही बनवाए हुए हैं गर्म कपड़े सभी ओढ़ने बिछाने के। तो ऐसा है कभी कोई आता भी नहीं है जल्दी से, लेकिन कभी कभार कोई जैसे सर्दियों में अगर आ जाता है तो गर्म कपड़े ओढ़ने बिछाने के थोड़े कम पड़ जाते हैं। तो मैं सोच रही थी 2 कंबल ले लेती हूँ। तो मम्मी को मैंने बोला था तो मम्मी ने बैठा रखा था, तो पसंद करके आई हूँ कंबल। और बच्चे आएंगे ना तो बच्चे मतलब लेके आएंगे। तो अर्पिता आ गई है और चाय पानी मैंने पी लिया था। तो अभी अर्पिता लेके आ गई है एक कंबल, और दूसरा जो कंबल है वो लेके आएगा हर्ष, क्योंकि बच्चों को शर्म भी आती है ना। हमारे जैसे थे पहले गांव में हम रहते थे तो हम तो शायद एक के ऊपर एक रख के दोनों सर पे ले आते, लेकिन आजकल के बच्चों को शर्म आती है। तो भाई यहाँ छोरी आ गई है स्कूल से, या देखो ठीक है, इसके दोनों स्वेटर धुप गए हैं ना, इसलिए मेरी स्वेटर पहन के बैठी है। पर तू वो स्वेटर क्यों ना पहन ले, मन्नू गई थी इसने पहन लिया कर तू। वो पर कलर कलर की सिधारी सी है वो वाली, तो एक और पहन लिया कर नीचे। तो या तो स्कूल तो आ गई है और यो के घेर दियो, के घेर दियो भाई। मोर ने हद कर दी, मतलब इतना तेज उड़ो है एकदम ते पंख उड़ा के कि भाई डिब्बो ही गिर दियो नीचे, इतना भारी देखो। और गिर के और चलो मैं तो डर गई, पता ना के गिर दियो एकदम ते इसने नीचे। तो मैं क्या कह रही थी, ये आ गई अर्पिता और धूप भी निकल रही है हल्की हल्की, देख सको देखो। और यो इसको सिकण को तो कोई मतलब आग जलाने को तो कोई कारण ही ना था, क्यों जलाई तू आग?
गुस्सा घना इधर आया तो फूकेगी। ओ क्या हो गया, लग गई? अच्छा, हम तो हर्षू भी आया ना है, मैं सोच रही हूँ हर्षू आ जाए तो रोटी बना लूँ, एक साथ बना लूँ, फिर बार बार मैं तवा चढ़ाना पड़ेगा, क्यों खेल करना। क्योंकि तो मैं देख रही हूँ हर्षू की बाट कि हर्षू आ जाए तो रोटी बनावा एक साथ, दोनों की एक साथ बना दूंगी। मैंने तो भूख ना लग रही आज, ज़्यादा काम कर लेवान जब भी भूख ना लगे मुझे, मेरी परेशानी है यार। मेरा बेटो भी आ गए एक कम्बल लियो लेके आयो है मैंने इसको कलर अच्छा ना लागो, मैं दिखाऊंगी। कैसे रहे हो? सीख ले, तेरे खातर आग जला रखी है धूप में। ओए पागल, बंद कर लो ना। क्यों? मैं क्या तेरे साथ साथ बाथरूम में जा रही हूँ जो बंद कर लूँ। जाओ खाना बना। ले भाई रोटी बना ले वहाँ। पराठा है? पराठा रोटी खा लो यार। पराठा बना दो, नानी वाली मिर्च दे दिया। अच्छा, फिर सब्जी ना खाए? सब्जी ना खाओ, अच्छी ना लगे मुझे सब्जी ना खा, मिर्च के साथ पराठा खाएगी। ठीक सब्जी। हे भगवान। तो भाई चढ़ा दी है चाय, और तो भाई यो बना रखी थी मैंने बेसन, उसकी सॉरी मंगोड़ी की सब्जी, सोयाबीन की जो मंगोड़ी रहा है उसकी सब्जी, एक नंबर सब्जी बना कर रखी है मैंने। और दोनों बोल रहा है कि ना खा सब्जी, हम खाएंगा। नानी की लाई हुई मिर्च थोड़ी सी निकाल रखी है मैंने, बाकी डब्बा में रखी है मिर्च, और चाय के साथ खाएंगा परांठा। तो कोई बात ना, अब जो खाएंगा वही बनाना पड़ेगा। सब्जी देखांगा रात में ओहो सॉरी, थोड़ी सी चाय बखेगी, रात में खाएंगा तो सब्जी रात। जल गया भाई, जल गया, माफ करियो। मतलब मैं हैंड थोड़ी बना ले, जब ये चाय ठंडी हो जाए मेरे पे दे पे ले तो रखो एक काम कर सकती, मैंने खा लिया। चिड़ा मैं ले आ रही हूँ। कौन देगा? यहाँ पे देखो भाई इनका दिमाग, मतलब बाहर तो इनने लगा रखी है आग, मतलब आग जला रखी है, और अंदर बैठ के ये दोनों खाना खा रहे हैं। तो भाई अब मैं दिखा दूँ आपने कंबल जो खरीदा है आज। इसको कलर मैंने अच्छा ना लागो। क्यों? ना, मैंने इसको कलर ज़्यादा अच्छा लागो, तो मैं यो ही खोल के दिखाऊंगी। बाकी यो भी सेम ही है, ऐसो ही है ना दोनों। अच्छा, वो मोटो मोटो अम्मा ने बांध के भी पूरा अच्छी तरीके सच्चा काम करी ना। तो ये कम्बल कुछ है डबल है, डबल है, ये देखो, और डबल भी है, और मतलब क्वालिटी यो है कि जैसे वो रैक रहे ना दोनों साइड पे दोनों, मतलब डबल। ये देखो नू है यो, ठीक है ना, समझ में आ गई ना? मेरे तो आ गई, इनके भी आ गई। तो ये कंबल है, और रेट का हिसाब तक ना वेरो महंगा है या हमने सही लिया है? 5000 का है ना भाई, ये है 1500 का दो। इसे महंगा लग रहा हो तो पेटीएम कर दिया नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगी मैं। ये ठीक ले लिया, ठीक है, न्यू जरूर बतानी है। 1500 का दो, यानी कि 750 को एक। महंगा है, महंगा है तो और भी है 500 ना? रुपये का था। और क्या, मैं होती ना 500 का लेती। अच्छा, बाबा का ना करवाया गया, तू करवा लेती। बाप हमने बोला गई था, ना। और उसने पता क्या रेट बोला था? हैं? पास मिला, उसने बोला था 1600 रुपया को एक कंबल है, एक, और हमने लिया है 1500 का दो। मर्दा दो बोलने की मतलब हाँ दो है, 1600 को एक और 1500 का दो। फिर ये फिर भी उसने बड़ा ही महंगा दिया है।
अब वो मुन ना भेजो कि हमने महंगा लिया है, अब ठीक नहीं ऑनलाइन लिया, वो सर्च तो मार रही हो? ये लोग बताएगा है। ऑनलाइन देख ऑनलाइन तो महंगा मिलेगा। अच्छा तो मैं नू सोच रही हूँ ना धो के यूज करा, और धो लिया तो ये तो सूख है ना अब का मौसम दूसरा दिखाओ ना, सेम है मेरे दिखाओ सेम।